इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार गुरुजी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यशबारनियोर गुरुजी यशबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप महान हो क्योंकि आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। ये संसार में सद्गुरु को केवल उसके हंस हंसनी जानते हैं। पूरा संसार सद्गुरु को नहीं जानता है और जानेगा भी नहीं। सद्गुरु जो है सद्गुरु को संत मिलाते हैं। पहले जो है सद्गुरु का बोध जो है संत ही कराते हैं और जब सद्गुरु का बोध हो जाता है फिर जो है प्रभु का बोध होता है। ये हंसा और हंसनी आपका काम है सद्गुरु का बोध करा देना। आपको यह पहचान करा देनी है कि जो आप गुरु किए हैं वह सही है। ये हंसा और हंसनी आपका काम क्या है? आपका काम है सद्गुरु का जो है संसार में आपको बोध कराना। जो है जो हनुमान चालीसा कहती है श्री गुरु चारणा सरोज राजा निज मानम का रसुदार। श्री गुरु चारणा सरोज राजा निज मानम को रसुदार। वरण रघुबर विमल जसा जोदायक फलचार। भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये हंसा और हंसनी ये कौन कह रहा है? ये हनुमान चालीसा कह रही है।
आप भेद बूझ नहीं रहे। आप हंस हो और हंस नहीं हो। आप नहीं बूझोगे तो पूरा संसार नहीं बूझेगा। आप थोड़ा सा भेद को समझिए। श्री गुरु चारणा सरोजे राजा, निज मानम का रसदार, वरण रघुबर विमल जसा, जोदायक फल चार। ये हंसा और हंसनी, यह संतों का दोहा है। ये अब जो है आप इसमें सारा भेद जो है कह दिया गया है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है। आप तीनों लोग आप समझते हैं। हंसा और हंसनी तीनों लोक जो है केवल विहंगम योग की जो है हंस हंसनी पूजते हैं। एक तो यह लोक है, ये जड़ लोक है, यह मृत्यु लोक है, यह काल का देश है, ये मन का देश है, यह माया का देश है, यह प्रकृति देश है और यह निरंजन का देश है। इतने नाम हैं इसके। और वह लोक में तीना लोक की बाहरी, तीना लोक की बाहरी, अशून्य षठी की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी तीना लोक की बाहरी, शून्य षठी की पार, देवा सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी आप तो तीनों लोक की यात्रा कर चुके हो, क्योंकि आपको पहला भूमि एक लोक है वो, दूसरा भूमि जो है दूसरा लोक है वो, और तीसरा भूमि जो है तीसरा लोक है। आपको यात्रा शरीर से नहीं करनी होती है। ये हंसा और हंसनी आप संसार में रहते हो, आप वहीं रहते हो जहां आपका मन रहता है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप हंस हो और हंसनी हो। आप वहीं रहते हो जहां आपका मन रहता है। शरीर से देखो, ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं पाते हो। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, उनका मन जो है घर में रहता है, तो शरीर तो स्कूल में है लेकिन मन उसका वो घर में है। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि उसका मन जो है जहाँ है वही आप रहते हो। ये हंसा और हंसनी आपको ये भेद समझ जाना चाहिए। आप तो हंस हो और हंसनी हो। आपका मन जहाँ है आप वहीं रहते हो। शरीर तो आपका जो है पति संग है, लेकिन मन को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो तो आपका शरीर जो है पति संग रहेगा, लेकिन आप जो है चेतन देश में रहोगे। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात जो है ये सदगुरु ने कहा है।
ये हंसा और हंसनी जो वाणी मुझे समझ में आती है मैं वही कहता हूँ, और जितना समझ में आता है उतना ही कहता हूँ। यदि आपकी चेतना, आपका मन जो है गुरु चरण में है, तो आप तो संसार में हो, आप गुरु चरण में हो। ये हंसा और हंसनी, जब देखो, जब बच्चे हैं, जब पढ़ने जाते हैं, 18 साल 20 साल का उम्र होता है, तो उनका जो है सहज आकर्षण होता है इस जो है लड़की का लड़के की तरफ और लड़के का लड़की की तरफ। ये सहज आकर्षण है। ये आप भेद को समझिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सत्य बात है उसे कहना चाहिए। ये सहज प्रेम है, और स्वामी जी ने कहा भी है, पुरुषा नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत एकायान्य मायावनी संश्रिता जीवन सोय। पुरुषे नारी नारी पुरुषा प्रेमाया करे शीतोय एकायान्य मायावनी संश्रिता जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी बच्चे स्कूल में तो हैं, लेकिन उनका मन जो है कहीं और लगा है। तो शरीर उनका स्कूल में है, लेकिन मन जो है वहाँ लगा हुआ है, तो आप वहीं हो। तो जो सदगुरु है वह यह कह रहे हैं कि श्री गुरु के, जो श्री गुरु है उसके कमलवत चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इधर उधर मन काहे लिए लगाते हो? अरे गुरु चरण, ये हंसा और हंसनी सदगुरु ने वो विधि बताई है। काम कोई करे तेरही प्रेमाधार प्रभु लाग। काम कोई करे तेरही प्रेमाधार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटी नहीं प्रेमा उदय बड़ भाग। ये हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु का प्रेम आपसे है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु से रहेगा। तो जब उसका प्रेम है आपके प्रति, वो छोड़ नहीं पाता है आपको। आप यही तो भेद बुझ नहीं पाते हो। आत्मा परमा तमगुता, आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। आत्मा परमा तमगुता मणिव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। ये हंसा और हंसनी बहुत प्रेम है। ये मैं जो कहता हूँ, गुरु जो है, जो परमात्मा है, जैसी माला है एक जो है, माला हम लोग कितना बनाते हैं? 108 मन का होता है उसमें। अब 108 क्यों होता है, इसका भी भेद आ जाओ बूझ जाओ। आपकी सांस जो है
21,600 बार जो है चलती है। आपकी सांस जो है 1 मिनट में 15 बार उसका अंदर बाहर आना जाना पूरा होता है। आप घड़ी से देख लेना, महारथी संत जी ये बताते थे। आपकी सांस की गति 1 मिनट में 15 बार अंदर और बाहर, अंदर आई और बाहर गई, इसको एक बार कहा जाता है। ऐसे ही आपकी सांस की गति जो है 1 मिनट में 15 बार आती और जाती है। आने का समय और जाने का समय से इसकी तुलना होती है। 1 मिनट में 15 बार, तो आपका 24 घंटे में 21,600 बार जो है इसका सांस आती है और जाती है। ये नॉर्मल मनुष्य की बात मैं कर रहा हूँ। आप दौड़ लगाओगे तो सांस की गति तेजी से चलती है, और कुछ ऐसे काम करोगे तो सांस की गति जो है तेजी से चलती है। जब आपको बहुत सारे बातें हैं, आप केवल मतलब की बात समझो। 21,600 बार तो 100 साल आपको जीना है, तो जो है 2 शून्य काट दो तो 216 बचेगा। 21,600 में 2 शून्य काट दो, क्योंकि 100 साल तक आपको जीना है, तो 216 हुआ। 216 को जो है सुबह और शाम में कर दो, तो 108 माला, 108 जो है सुबह हो गया और 108 जो है शाम को हो गया। तो वो माला को जो है राम राम सदगुरु सदगुरु भी जपने वाले हैं। ये हंसा और हंसनी, अब उसका मन जो है माला में अटका जो है आपसे माला कंठी तिलक छाप अनुमान से मतलब नहीं है। आपको मैं भेद बता रहा हूँ, इसीलिए माला का जो है 108 मन के होते हैं। आप हंस हो और हंसनी हो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सदगुरु का हंस हंसनी हर जवाब देना है। चाहे वह जड़ सुख की बात करे या चेतन देश की बात करे, ये तो संसार ऐसे ही पूछेगा आपको। जड़ की बात भी पूछेगा, चेतन बात भी पूछेगा, और जड़ चेतन दोनों की बात पूछेगा, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। तो आप नहीं जवाब दोगे तो कौन देगा इस संसार में, आप बताओ। तो आपको जो है, आपको भी प्रेम है सदगुरु से। यह प्रेम जड़ वाला प्रेम नहीं है, चेतन प्रेम है। तो जो माला है, तो माला किसमें गुथी हुई है? वह जो है सूत्र में जो है गुथा हुआ है, उसे सूत बोलते हैं। तो आत्मा परमा ताम गुथा मणि व सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कबहू जान। आत्म परमा तम गुथा मणि व सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कबहू जान। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के सबसे प्यारे वो हंस हंसनी होता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु से प्रेम करने में संसार की कोई बाधा नहीं है। आपको मंदिर में नहीं जाना पड़ता, आपको अपना घर में बैठ करके, और जो सुबह का समय होता है सबसे उत्तम होता है,
सर्वोत्तम होता है। आपको 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है अति उत्तम है। इसमें अपना काम का प्लानिंग कर लिया करो। आप हंस हो और हंसनी हो, बहुत प्रेम, ऐसा प्रेम आप देखो, अरे पूरा संसार ही अपना है। सुखवा शांति सावा को मिले, या उपाधि सा हमार। सुखवा शांति साबा को मिले, या उपाधि सा हमार। सारा विश्व हमारा है, हमारे सब संसार। ये हंसा और हंसनी, आपको एक ही काम करना है, वो आपको कोई बाधा नहीं है। आपको गुरु के चरण में सूरत से मिलना है। सूरत तो कहीं भी चली जाएगी, जहाँ भेजो वहाँ पहुँच जाएगी। अरे आप नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन आपकी सुरति जो है जहाँ भेजोगे वहाँ पहुँच जाएगी। बड़े से बड़े जो है अधिकारी होते हैं, अरे 10-10 गेट होता है और 10 जगह चेक होता है। पूरा एकदम अंग अंग चेक करके ही फिर अंदर जाने देते हैं। बोला अभी नहीं जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखलाओ, बैग चेक कराओ, मोबाइल यहाँ जमा करो, बैग वहाँ जमा करो, कोई जेब में होना नहीं चाहिए। आप जानते ही हो, जब आप हवाई जहाज की कभी यात्रा कर लेना तो देख लेना, आपको पूरा एकदम औरत को चेक करने के लिए जो औरत होती है लेडीज पुलिस होती है, और पुरुष को चेक करने के लिए लेडीज पुरुष होता है। पूरा एकदम, अरे गलती से कहीं आपके, मैंने एक बार हवाई जहाज से ले जा रहा था मैं, और जो है मेरे क्या बोलते हैं वो टी शर्ट जैसा था, बनियान जैसा जो है, उसमें एक लोहा का छल्ला लगा हुआ था। जो है वो कंपनी लगा करके के रखती है, आप जानते ही वो कपड़े में जो है। और पूरा जो है वो सब सामान दे दिया हमने, फिर भी बोल रहा है कि नहीं आपके पास कुछ चीज़ है। अरे मैं बोला भैया पूरा आप देख लो कुछ नहीं है। वो बार बार अपना मशीन घुमा रहा है जो है, तो पीठ के पीछे जो है ये जो है ना साइड में आ रहा है, वो बोल रहा है। अरे मैंने बोला कि इसमें तो कुछ है नहीं, आप देख लो भैया, पूरा सब आइडेंटिटी कार्ड फलान दुकान मोबाइल सोबाइल सब चेक हो गया जो है। और उसमें जो है वो मतलब बनियान जैसे ही था, टी शर्ट पतला सा था, वो जो है जाड़े का दिन था, मैंने ऐसे डाल रखी थी। बोला नहीं फिर तो आपको आप नहीं बताएंगे तो खोलना पड़ेगा पूरा। अरे मैं बोला सब कपड़ा खोल लो जो है। जब वो खोला तो इधर बगल में साइड में एक छोटा सा जो है वो जो है लोहे का जो एक वो लगा हुआ था। अरे तो उसने देख लिया, अरे बोला ये जो है ना कोई बात नहीं आप जाइए जो है। इसीलिए ये मशीन जो है बता रही है, बार बार जो है वहाँ जाते ही टू टू करने लगती है। ये हंसा और हंसनी, और सूरत से जाओ आप जो है कोई चेक नहीं कर पाएगा आपको। आप भेद को समझो, आप सूरत से जाओ, कोई न बाधा है न कोई चेकिंग है, न आपको कोई पकड़ पाएगा। आप बूझोगे और वो जो है सदगुरु बूझता है। और सूरत से भी हंस हंसनी मिलते रहते हैं सदगुरु देश में। आपको सब बता दिया। संसार में जो है पुलिस पकड़ती है तो बताती है यहाँ मिलते थे, यहाँ मिलते थे, यहाँ बैठते थे।
और अभी आपको बता दिया ये हंस हंसनी जो है सदगुरु के देश में मिलते हैं। अरे सीधे सीधे ये भी समझ लो गुरु के चरण में मिलते हैं, क्योंकि दोनों की चेतना गुरु के चरण में होती है, इसीलिए दोनों में जो है सहज प्रेम होता है। तो सदगुरु आपको प्रेम करता ही है। अब आपको जो है गुरु के चरण में सुरति को भेज देनी है। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, मोटा पतला, छोट बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है। यह ब्रह्मकार ब्रह्मरूप। ये हंसा और हंसनी, आप कितना बड़ा भी विद्वान हो, यदि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आप भक्ति की अधिकारी नहीं हो, और जब भक्ति के अधिकारी नहीं हो तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी का दोहा यही कह रहा है, बड़सी बाड़बी द्वाने जागा, बड़सी बाड़बी द्वाने जागा, सेवा ही नन भाव, बड़सी बाड़बी द्वाने जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव, बड़सी बाड़बी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव। ये हंसा और हंसनी, आप बड़ा से बड़ा कि देखो इस संसार में बड़ा कोई नहीं है, आपको पता ही है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, बड़सी बाड़बी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव। और स्वामी जी ने क्या कहा, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला भ्यान कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला भ्यान कोई।
किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ये हंसा और हंसनी, ये जो दोहा नहीं है, किसिया भांति जा बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी परिसय। ये हंसा और हंसनी, तो सदगुरु का सेवा क्या है? तो ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। करे करामी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ये हंसा और हंसनी, देखो आप प्रेम पूर्वक जो है सदगुरु के चरण में सूरत को टिका करके रखो। अरे बड़े भाग से मिले हैं ये, आप बूझ नहीं रहे हो, ये बड़े भाग्य से मिले हैं ये। और अभी भी जो है संसार में लोग जो है भटक रहे हैं। मिले हैं मतलब आप इसको जानते हो सूरत से कहाँ पर कैसे पकड़ना है। ये बोध जो है बहुत कम लोगों को है, आप बूझ नहीं रहे। इतने प्यारे हो, इतने भोले हो। अरे इस संसार में जो है ये बोध किसी को नहीं है कि गुरु के चरण में जो है सूरत से कहाँ मिला जाता है। अब यह भी तो ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी क्या लिखे हैं, आप भेद बुझ जाओ ना। स्वामी जी क्या लिखे हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल सेवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी यही कहे हैं। ठीका निशान भी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग तिला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी, देखो आप जाते हो मेला में और वह जो है बंदूक वाला निशानी लगा करके रखता है। आप 10 रुपया देते हो, वो तो 5 जो है वो गोली देता है और बोलता है भाई इसमें एकदम बीच वाला में मारोगे, एकदम वो लाल सा बनाया रहता है। बोला इसमें मार दोगे तो क्या होगा, और 5 फ्री दे देंगे। तो वो निशाना एकदम टक से उसी में लगाता है, लेकिन सब लोग निशाना लगाता है, वो गोला में इधर उधर चल जाता है। लेकिन कोई कोई का निशाना एकदम फिट रहता है, एकदम सीधा 5 गोली जो है सीधा उसी में मारता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है आपका जो है गुरु के चरण में स्थान है वो, और वहाँ सूरज से मारना होता है।
आप भेद बुझ गए और नहीं बुझे तो बुझ जाना। तो ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला वर नहीं बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी अभी भी नहीं समझ में आया तो स्वामी जी दूसरी बात कहे। ये हंसा और हंसनी सीधे सीधे आप बात समझ लो, गुरु का चरण में सूरज से मारना है और उसका स्थान है वहीं मारना है, यही तो बूझना है आपको। और क्या है, पूरा स्वरवेद इसी के लिए लिखा हुआ है। एकदम सूरज से जो है टक से वहीं मारना है। कहाँ मारोगे? तिल के बराबर। तिल आप अपना हाथ में ले करके देख लेना कितना छोटा है, एकदम उसी में मारोगे तब न जो है निकलेगा। क्या निकलेगा? अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत शक्ति, उसी में तो पहुंचना है। वहीं से तो आ गए तो शरीर धारण कर लिया। अब शरीर धारण कर लिया तो स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, मानव योनि में आ गए तो मनुष्य हो गए, अन्य योनियों में चले गए तो पशु योनि होगा, पक्षी योनि हो गया। जल में भी अनेक तरह के जैन जीव हैं, उसी में हम लोग भी रहे हैं। आप भेद बूझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी तो एकदम ठीक निशान मारना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चकमा का पत्थरी आगे जा ठोके प्रकटी आय, चकमा का पत्थरी आगे जा ठोके प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले ठोक पाए गुरु ज्ञान। ये हंसा और हंसनी प्रभु आपके साथ है, जुगों जुगों से है, निरंतर है, अभी भी है और निरंतर रहेगा। क्योंकि जो परमात्मा है सभी आत्माएं उसी में जुड़ी हुई हैं। अभी आप माला में यही तो सुने, तो वहीं पर आप भी जुड़े हो, वहीं पर हम भी जुड़े हैं, वहीं पर आपके बेटा बेटी बहू नाती नाना मौसा मौसी ताता चाचा सब जुड़ा है। यहाँ तक कि जो है आपके घर में जो पशु हैं वो भी जुड़े हैं, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। ये जीव जो है अज्ञान बस उसको काट देता है। ये हंसा और हंसनी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे? मच्छर है वो घुस जाते हैं मच्छरदानी में तो उनको मारना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी खाने के लिए तो नहीं मारते, लेकिन ऐसे को जो मारना पड़ता है। अब वो एकदम काट लेता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझ जाया करो, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। तो जो है जब ऐसा तंग करने लग जाए तो मार दिया करो, उसमें पाप नहीं है। आप भेद को समझो। ये हंसा और हंसनी। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चकमा का पत्थरी आगे जाओ ठोके प्रगति आय, तुझ में है तुझ में मिले ठोक पाए गुरु ज्ञान। ये हंसा और हंसनी सदगुरु से यही ज्ञान तो लेना है कि कैसे उसको मारना है। तो स्वामी जी वो भी तरीका बता दिया आपको। संतान सहज समाधि है, सहज सुख सार, संतान सहज समाधि है, सहज सुख सार, चलत फिरत
नहीं। क्षण छाड़ा पाला पलवार, संतान सहज समाधि है। सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटे नहीं। क्षण छाड़ा पाला पलवार। ये हंसा और हंसनी, देखो हम लोग नहीं कहे हैं, स्वामी जी कहे हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरता छूटे नहीं। छाड़ छाड़ा पाल पलवार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। वैसा प्रेम संसार में नहीं है। वैसा प्रेम, जितना प्रेम सदगुरु आपको करता है, इस संसार में कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अरे आप विधि, आप देखो स्वामी जी का है कि चलते फिरते भी उसको ठोका करो, मारा करो। जो है कहाँ मारोगे? अरे गुरु के चरण में सूरज से मारना है। आपको क्या लगता है बताओ? आप जा रहे हो, परीक्षा में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो, एक बार ट्रक से मार दिया मार दिया करो। सूरज से मारना है, कोई दूसरा देखेगा नहीं, कोई दूसरा समझेगा नहीं। ये हंसा और हंसनी, देखो बचपन की बात समझो। थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो था, लेकिन इतना नहीं था जितना जो है वो है। तो जो है मेरे पास उस समय कैलकुलेटर होता था, कैसियो का कैलकुलेटर आता था। उस ज़माने में 500 रुपये का मिलता था, बहुत महंगा था जो है। और कैलकुलेटर का मतलब क्या नाम है, ज़रूरत पड़ती थी जो है। और जो है परीक्षा में अलाउ भी था, आप लोग कैलकुलेटर लेकर के मतलब जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे होते हैं। तो मैं जब पढ़ता था उस समय की बात बता रहा हूँ जो है। तो मैं झोले में रखा था और मैं मेरी चेतना जो है गुरु चरण में चली गई। दो उदाहरण दूंगा मैं जो है। और एकदम जो है मैं जैसे ही बैठ करके और गुरु चरण में जो है चला गया। मेरा बैग भी है, मेरे बैग से किसी को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, उसने कैलकुलेटर जो है निकाल लिया और वो लोग काम करके और छुपा दिया, क्योंकि उनको पता लग गया इस व्यक्ति ने देखा नहीं है किसने निकाला है। अब थोड़ी देर के बाद जब मेरे को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, उन लोगों ने भाई आप लाए नहीं। अब मैं भी चिंतन में फंस गया, कहाँ है कहाँ है। फिर उन लोगों ने जो है बोला भाई ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, आप एक पाव मूंगफली खिला दो, आपका कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप जानते ही हो बच्चे तो बच्चे ही हैं। मैं बोला भाई अभी ले आओ जो है। वो एक पाव कितने, 4 रुपये या कुछ ऐसे का कैलकुलेटर, वो मूंगफली मिली। 4 रुपया भी नहीं, सस्ता ही होगा जहाँ तक जो है, 2 रुपया 3 रुपया हुआ। वो जो है मूंगफली खिलाया सभी, तो हमारे साथ ही तो लेंगे। उन लोगों ने मेरे को कैलकुलेटर दे दिया और बोला अब आप जो है, तो मैं बोला यार तुम लोग कब निकाल लिया? तो बोला जब आप सो रहे थे। ये हंसा और हंसनी, तो मैं सो नहीं रहा था, मेरी चेतना तो उधर लगी थी। एक ये हो गया। और एक घटना और भी है। यह जो है वहाँ की है, तेजपुर आसाम की है। अब मैं इतना काम में मैं जो है ना बिजी था, एकदम जब मैं कोई भी काम करता हूँ एकदम चेतना मन उसी में रहता है। और उधर से जो है हमारा जो है बड़ा अधिकारी जो है, चीफ इंजीनियर से जो मतलब वो छोटा होता है ब्रिगेडियर से, उसके बाद का नंबर वही होता है। वो आया, लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला और ये बोला वो बोला, मैं समझा कोई होगा। और वो करते करते निकल गया और मैं कुछ काम कर, मैं कहीं देखा ही नहीं।
और बाद में उसमें उसमें जो है वो कम से कम बहुत बड़ा हाल है, कम से कम 25-30 आदमी बैठे होंगे। उन्होंने बोला ऐसा है कुशवाहा साहब को पता भी नहीं चला कि कौन आया होगा। एहन साहब और हंसनी, क्योंकि मैं इतना तल्लीन हो गया, तल्लीन होकर के मैं करता भी हूँ। तो बोला कुशवाहा साहब को ये भी नहीं पता चला, ये भी नहीं पता चला होगा कि कौन आया और कौन चला गया। मैं समझा कोई होगा जो है ये मेरे सामने से ही गया है, लेकिन हमने नहीं देखा, ना हमने गुड मॉर्निंग बोला और न कुछ बोला। ये हंसा और हंसनी, इतना आपको जो है गुरु चरण में ऐसे ही आपको लगना पड़ेगा, तब जा करके वो मिलेगा। बूझना है ना तो उसको सूरज से बूझना है। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है गुरु चरण में ऐसे ही रहना है। हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हिंसा और हंसनी, आपको संसार में क्या चाहिए आप बताओ? आपको प्रभु ने जो चाहिए सब दिया हुआ है, आप उसको बूझ नहीं पा रहे हो और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अरे कुछ काम मत किया करो, एक ही काम किया करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथा। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण में 68 ही तीर्थ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। अरे वो ये हंसा और हंसनी, अब आप बोलोगे कि जो है ना कबीर साहब 68 तीर्थ बता रहे हैं और आप बोल रहे हैं अनंत तीर्थ। ये हंसा और हंसनी, जड़ में तो 68 तीर्थ है, तो संसार तो जड़ ही जानेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेदा वा पुराना हो। गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ,
गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, देखो आप यूट्यूब पर डाल देना कि 68 तीर्थ कौन कौन सा है, मैं उसी में जवाब दे दूंगा, सब लोग आप जान जाना। जानना क्या है, अरे 5 तत्व की शरीर है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया, और 10 प्राण है, 40 हो गया, 9 द्वार है, 49 हो गया, और क्या है, 4 अंतःकरण है तो 53 हो गया, और क्या है, 3 लोक है तो 56 हो गया, और क्या है, जो है 8 चक्र है तो 56 और 8 64 हो गया, और जो है 4 अंतःकरण हो गया, 68 हो गया। ये सब मिला करके सब 68 ही होता है। आप पूरा इसको जोड़ करके लिख लेना, आप बुझ जाओगे। तो गुरु के चरनिया में 68 तीरथा, गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में 68 तीर्थ, क्योंकि संसार इसी में रहता है। लेकिन स्वामी जी क्या क्या बोल रहे हैं, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जोया रे सट, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बारिशी, अमियाना दयान वाऊंगा, अशुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, कहे सदा पल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी। आप लोग बोलते हो कि 1 घंटा सत्संग ज़्यादा हो जाता है, कम ही करो। अरे कम नहीं होगा, मेरा तो पूरा मेरा तो पूरा ही नहीं होगा। 1 घंटा सत्संग सुनने से एकदम बल बढ़ जाता है, कोई भी एकदम एकदम टकरा नहीं पाता है। ये हंसा और हंसनी, इसलिए 1 घंटा सुना करो, और समय जो है मेरे को दिया करो, उसमें कम नहीं होगा। अरे दिन भर सुना करो ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। आप भी 1 घंटा तक जो है ना एकदम गुरुचरण में लगे रहो, आनंदे आनंदे, सब काम होगा आपका। ये मत सोचिएगा कि काम नहीं होगा, और बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा, ये भी मैं बता रहा हूं, और बहुत बढ़िया होगा। गुरु के चरण में रहोगे तो आपको क्या कमी है बताओ। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार की गति अलग है और हंस हंसनी का देश अलग है। आपको भेद बुझना है, और भेद जो है सारा भेद गुरु के चरण में है, वो आप जानते ही हो। एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा,
अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाहि। आवा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बारी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावे। आवा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बारी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। ये हंसा और हंसनी एक आज आप सिद्धि जान जाओ। आपको संसार में कोई भी काम नहीं होता है तो गुरु चरण में जा करके और ब्रह्म मुहूर्त में जो समय होता है 3 बजे से 6 बजे तक, तो गुरु चरण में जा करके आप उसको सुमिरन कर लेना, वो कार्य पूर्ण होगा। अरे मेरी बात मैंने कह दिया, ये सिद्धि है। ये जो है गुरु का चरण में बैठ करके आप चुपचाप कर लेना है। आप जानते हो, सदगुरु जानता है, वही तो स्वामी जी कहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी आपको बता दिए। आप जो भी काम करते हो मेरे से विचार विमर्श कर लिया करो ना। अब स्वामी जी इतना बढ़िया आपको बता दिए, आप रोज भुला जाते हो। ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वर वेद में है ये। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी कोई भी काम जो भी करना हो, चाहे संसार का हो, अरे गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो। आप बोलोगे कि गुरु जी तो दिखाई नहीं देते हैं, कैसे बात करेंगे। अरे गुरु का चरण में चुपचाप थोड़ा चिंतन कर लिया करो ना। स्वामी जी तुम्हारे पास समय में हैं स्वामी पदी थी नहीं, वह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। ये हंसा और हंसनी देखो, सीधी सीधी आप बात समझ जाया करो। सदगुरु आपके पास में है, निरंतर है, आँख से नहीं दिखाई दे, आँख से नहीं दिखाई देगा, वो जो सूरज से दिखाई देगा। और उसका स्वरूप क्या है ऐसा नहीं समझना और स्वामी जी बड़े लंबे चौड़े होंगे, कुछ नहीं है। वो स्वामी जी बता रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है हम मयाराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भेदारत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन
दान करूं, जुक्ति भी धरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। हिंसा और हंसनी सब विधि आपको मालूम है, बस आप लगे रहो। अरे वो कहाँ जाएंगे? जा ही नहीं पाए। आना पड़ेगा, आना भी नहीं पड़ेगा, आए हुए हैं, बस आपको बूझना है। हिंसा और हंसनी देखो, सदगुरु आपको अति प्रेम करता है, सदगुरु आपके साथ हमेशा रहता है, सदगुरु आपको कभी किसी भी काल में छोड़ नहीं पाएगा। और सदगुरु जो है उसको जो है ना, उसको आप सूरज से पहचान जाओगे, और सूरज का उसका मंडल है, वो जो है आपको उपदेश में दे दिया जाता है। तो सब तो आप ही के पास में है। और सबसे बड़ी शक्ति जो है नारी में है, स्त्री में है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही परिवार बनेगा। आप महान हो, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो, आपका चरण स्पर्श मैं करता हूं और करना ही चाहिए। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। पूरा आपका परिवार जैसे चाहोगे वैसा पति चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो आप जानती ही हो। जैसा आपका बेटा बेटी सब वैसे ही चलेगा। और वो भेद क्या है? अरे भोजन बनाते समय वही डाल देना, देखना तुम्हारा घर चलता है कि नहीं चलता है। और गुरु चरण में रहना। अरे गुरु चरण में रह करके वैसे ही आपके पास तो सब शक्ति दिया हुआ है भगवान ने। जितना शक्ति जो है स्त्री को दिया हुआ है उतना किसी को नहीं है। बस आप गुरु चरण में रह करके आप देख लो, आप जो चाहोगे नहीं होगा तो मैं आ करके सबके सामने आपका घर में झाड़ू मारूंगा। मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं, ये यूट्यूब पर मानी जाएगी। आप गुरु चरण में रहो और आपका परिवार जैसे चाहोगे वैसे ही चलेगा। ये स्त्री के अंदर में ये गुण जो है परमात्मा ने दिया हुआ है। और मैं अभी जो है, आप भेद को समझिए, सारा शक्ति जो है आप ही के पास में है। बस आप गुरु चरण में लग जाओ, सब हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसके घर संत जी जाएंगे? बहुत लोग हैं।